Hello students, welcome to System Math. I am Suraj Sharma. Today we continue our exercise 3.2. तो अब तक हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं. अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए. हम क्वेश्चन करेंगे 4th क्वेश्चन. सो 4th क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे आपने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किया ना, तो पहला काम तो वही करना है उसके अंदर. ठीक है, तो अब देख लेते हैं पर क्वेश्चन क्या है और फिर हम स्टार्ट करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, देखो बता दिया ना क्या है, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. आपने पिछले क्वेश्चन में किया कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये मैंने बना भी दिए फिर भी. ठीक है, इफ कंसिस्टेंट, बस अब यहां पर थोड़ा सा ही पार्ट इसका आगे से हमें समझना है. इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन्ड द सोल्यूशन ऑफ ग्राफिकली, यानी सोल्यूशन निकालना है. सोल्यूशन मतलब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे? ग्राफिकली हमें करनी है. ठीक है, सो अब पहले समझ लेते हैं कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस. आपको बता दो है ही क्या होते हैं, लेकिन ग्राफ किस में बनेगा वो समझ लेते हैं एक बार. तो देखो हमारे पास कंसिस्टेंस के 2 केस हैं. मतलब पहले वाले में कट होगी तो यहां पर पॉइंट्स आएंगे, ये एक के ऊपर एक आएगी, और यहां पर क्या है, पैरेलल ही आएगी. ये आपको पता अच्छे से. तो ये तो इनकंसिस्टेंस है. मतलब अगर ये वाला पेयर आ जाता है, मान लो अगर हमारे पास क्या आ जाती थी, हम चेक करेंगे इससे, तो अगर हमारे पास क्या आ गया, पैरेलल लाइन आ गई, तो क्या रह जाएगा, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा. यानी इसमें ग्राफ आप नहीं बना सकते. समझ में आ गया होगा. अब यहां रिक्वायर्ड, अब इसमें देखो क्या है, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों किसी हैं, कंसिस्टेंसी केस है. लेकिन आप ध्यान से देखो, इसके अंदर हर एक पॉइंट पर जो लाइन क्या कर रही है, वो एक दूसरे से मीट कर रही है. दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है. तो इसका मतलब से पॉइंट कितने बनेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स हमारे पास, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे. लेकिन हमें तो खाली एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, जो कि हमें इनफाइनाइट नहीं चाहिए. यानी इसमें भी अगर ये वाला केस आता है तो हम ग्राफ नहीं बनाएंगे. एक ही केस रह गया ये, मतलब जब लाइन इंटरसेक्टिंग करती है तो ओनली वन पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है. तो इसी पॉइंट पे किसकी वैल्यू आएगी, एक्स कोमा वाई की वैल्यू आएगी. यानी कहने का मतलब है अगर ये वाला केस आता है तभी हम ग्राफ बनाएंगे, वरना ग्राफ हम नहीं बनाएंगे. ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको इतनी बात. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं किसमें ग्राफ बनाना है, किसमें ग्राफ नहीं बनाना है. सो वही काम करोगे, कंपेयर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करें किससे, a1x b1x, b1 ले लो और प्लस का c इक्वल्स टू 0, इससे करेंगे. फिर कैसे करेंगे, a2x b2y प्लस c इक्वल्स टू 0. फिर आप इससे कंपेयर करोगे. ठीक है, तो कंपैरिजन करने के लिए क्या करोगे आप लोग, ये 5 प्लस का इसको यहां लेके आओगे, क्योंकि हमें इक्वल टू में 0 चाहिए. इसको यहां लेके आओ, तो क्या करोगे, माइनस का 5 इक्वल्स टू 0. मैं यही कर दे रहा हूं. ठीक है, ये 10 किसका प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का. सो -10 हो गया. ये समझ में आ रहा होगा ना. ऐसे इन सबको कर लेते हम लोग. तो यहाँ -8 इक्वल्स टू 0. तो मैं फटाफट कर देता हूँ ताकि टाइम कम यूज होगा. ठीक है, ये तो पहले से ही है, ये भी पहले से है, तो अब हमें कोई टेंशन इनकी लेने की जरूरत है नहीं. अब करो कंपेयर. यहां से a1 की वैल्यू कितनी है भाई, देखना ये x है, ये रहा x. a1 यहां साथ में कुछ नहीं, यानी 1 है, यानी a1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई. ऐसे ही b1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखना एक बार, 1. वेरी गुड. c1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ देखो ये क्या है, c, यहाँ अब यहाँ प्लस है पर यहाँ क्या है, माइनस है. तो आपको इस पूरा कंप्लीट लेना पड़ेगा, तो माइनस का 5 हो गया. ठीक है, ऐसे a2 निकाल लो. a2 कैसे निकलेगा, 2, फिर से b2 की वैल्यू कितनी आएगी, फिर से 2. अब मतलब इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, और c2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर c1 और c2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से माइनस का 10. समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया. अब ऐसे ही हम इसके निकाल लेते हैं. तो सेम लिखोगे कंपेयर करने के बाद. ये आपको हर एक क्वेश्चन अलग अलग करना है. मैं यहाँ पर आपको एक साथ सारे करके दिखा दे रहा हूँ, फिर इसमें सबको समझ में अच्छे से आएगा. फिर इसको अगर इसके लिए निकाले तो क्या आएगा, a1 की वैल्यू क्या आएगी, 1. b1 की वैल्यू क्या आएगी, -1. क्यों, देखो y है और नेगेटिव है तो माइनस का 1 आ जाएगा. c1 की वैल्यू कितनी आएगी, -8. ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3. b2 की वैल्यू कितनी आएगी, -3. और यहां पर कितना आ जाएगा भाई, c2 की वैल्यू -16. अब ऐसे ही इन दोनों का. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, हम सारा देख लेते हैं यहां से. सो a1 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी,
2 आ जाएगी, B1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, C1 की कितनी आएगी -6। ऐसे ही यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आएगी 4 और B2 की वैल्यू कितनी आएगी -2 और यहाँ C2 की वैल्यू कितनी आएगी -8। यहाँ तक आ गया भाई। अब इसके लिए करेंगे तो जो रिक्वायर्ड वाली कंडीशन है आपको समझ में आ गई है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ रफ कर देता हूँ, ठीक है। उसको हम रफ कर लेते हैं, तो एक बार हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, स्पेस हो जाएगा ताकि हमारे पास। अब यहां से इसकी वैल्यू A1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, B1 की वैल्यू आएगी -2, C1 की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। ऐसे ही A2 की वैल्यू कितनी आएगी 4, B2 की वैल्यू आएगी -4 एंड C2 की वैल्यू आएगी आपके पास -5। ये आ गया। अब क्या करोगे, अब कंपेयर करो, तो A1/A2, A1/2 यानी 1/2, यहां पर फिर से 1/2 और यहां पर कितना आ गया भाई -5/10, कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कितना गया 1/2। तीनों क्या आ गई इक्वल आ गई। तो क्या होता है तीनों इक्वल आने पर कॉन्साइड करती है, क्या करती है कॉन्साइड। कंसिस्टेंस तो है ठीक है, लेकिन क्या हम इसे ग्राफ बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है। कंसिस्टेंट तो है पर हम इसे ग्राफ नहीं बना सकते क्योंकि क्या इसमें मैनी सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अगर करूं तो कितना है 1/3, ठीक है। यहां कितना आएगा -1/3, यानी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी प्लस का 1/3। तो पहले दोनों तो आगे इक्वल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है -8/-16, दोनों कैंसिल आउट हो गए। जैसे ही कैंसिल आउट हो गए तो कितना है 1/2, 1/2, तो 1/2 आ गया, यानी ये तो इक्वल है पर ये इक्वल, ये कौन सा आ गया, ये पैरेलल में आ गए दोनों लाइन। अगर पैरेलल में आ गए तो क्या है, कोई भी लाइन एक दूसरे को क्या नहीं करी, इंटरसेक्ट नहीं करी, तो इसका ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो ये कैसा आ गया, ये इनकंसिस्टेंस आ गया। कैसा आ गया, इनकंसिस्टेंस। ये अब आपको समझ में आने लग गया होगा, बहुत बढ़िया। ऐसे आगे करो 2/4, 1 -2 और यहां से आ गया -6/-8। करो कैंसिल आउट करो, 1/2 यहां गया 1/-2। ये तो पहले से क्या हो गए, नॉट इक्वल है, यानी ये तो क्या है इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है तो मतलब क्या है, कंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस का मतलब क्या है कि इसका ग्राफ पॉसिबल है। अब आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। अब आगे नेक्स्ट कर लेते हैं 2/4, -2/4 और -2/5। ये तो साफ साफ दिख रहा है, देखो ये तो बराबर ही है कि तो माइनस कट गया, ये तो इक्वल आ गया, पर ये इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब कौन सा, ये पैरेलल लाइन है, यानी इसका ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, इनकंसिस्टेंस है। तो हमारे पास कंसिस्टेंस के सिर्फ दो ही केस हैं, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। तो इन दोनों की हम क्या करेंगे, ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। तो लेकिन इसका हम जो ग्राफ आप बना दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैसे आएंगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हुए आएंगी, ठीक है। तो इसके क्या है, मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो मेनली जो ग्राफ है एक्स वाई के आप इस वे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्यों ना अब इस क्वेश्चन को, फिर ग्राफ है, ग्राफ तो आप इजिली कर ही सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, वही टेबल बनाओ, पॉइंट्स निकालो और इसका ग्राफ बनाओ। तो मैंने कैसे किया है मैं आपको एक बार दिखाता हूं। पहले आप पॉइंट्स देख लो, तो ये वो पॉइंट्स है, ठीक है। अभी आप ग्राफ देख लो कि इसके ऊपर ग्राफ कैसे बनता है। सो ऐसे ग्राफ बनेगा। और ये जहां पर ये लाइन कट रही है ना, और उस कट जहां से लाइन कटेगी, कट पर जहां पर हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो क्या आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट आ रहे होंगे। तो दोनों कोऑर्डिनेट, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू है, क्योंकि पता है कोऑर्डिनेट में हम पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो जो एक्स की वैल्यू है वो, तो अब क्या आ गया इसका, हमने सॉल्यूशन निकाल दिया, यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन है ना। तो सॉल्यूशन निकाल दिया, कौन से मेथड से निकाला है, ग्राफिकली मेथड से। और पहले क्या चेक किया था, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आ गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब देखो जी क्या है, एक रेक्टेंगुलर क्या है, गार्डन है। रेक्टेंगुलर समझते हो ना आप, यानी रेक्टेंगल की शेप में है, ठीक है। लो जी बना देता हूं मैं रेक्टेंगल की शेप, ठीक है जी, रेक्टेंगल की शेप में है। अब कह रहा है कि जो इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर कौन सा, हाफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर को जब मैं आधा कर दूं तो कितना बनता है वो, 36 मीटर बनता है, समझ में है। और whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, और जो लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से।
तो मैं पहले मान लेते हैं, ठीक है। लेट विड्थ कितना है, विड्थ इज x, देन लेट लेंथ इज, लेंथ कितना है y। समझ में आ गया होगा कितनी बात। तो अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें बनाना क्या है, आपको पता ही है कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन हमें बनानी पड़ेंगी। सो देखो क्या करोगे आप, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी क्या कह रहा है, लेंथ क्या है 4 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, उसकी विड्थ से ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं वही कहानी आ जाती है, मैंने बार बार समझाई है कि 10 और ये 4 आ गया मान लो, तो मैं कहता हूं कि भी जो 10 है वो 4 से 6 ज्यादा है। तो 6 ज्यादा मतलब कैसे पता लगा होगा, जब माइनस किया होगा तभी पता लगा हुआ ना। अब यही कहानी यहां बनाते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ क्या मानी मैंने, वाई, जो लेंथ है वो क्या है, 4 ज्यादा है, 4 मोर देन, मोर देन मीन्स ज्यादा है, किससे ज्यादा है, उसकी विड्थ से। विड्थ कितना माना, एक्स, कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये आपको बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब क्या करोगे आप इसको, अब ये माइनस का x इधर आकर प्लस का x हो जाएगा, तो यहाँ ये 4 है, ये प्लस का x हो गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपके फर्स्ट हो गया। अभी अगला क्या करोगे आप, नेक्स्ट ये एक अपने पास एक क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई। अब सेकंड निकालने के लिए क्या करोगे, दे रखा है इसने हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है आपको पता अच्छे से, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। ब्रेथ यहाँ विड्थ ले रखी है इसने, वो बात बराबर ही है। क्या होगा पेरीमीटर, क्या होगा पेरीमीटर, ठीक है। अभी कहता है हमें दिया क्या है, हाफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर क्या कर दो, हाफ कर दो। ये लो जी, इसको मैं हाफ कर देता हूं, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ हाफ कितना दे रखा है, 36, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 दे रखी है। लेंथ क्या मानी है मैंने, यहां से देखो y, विड्थ क्या मानी है x, 36, यानी इसको ऐसे लिख लो आप, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। लो जी, दो कंडीशन, दो आपके पास क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आ गया। फाइंड द, अब क्या निकालनी है, डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन क्या निकालने में, डायमेंशंस निकालनी है, यानी क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ गया होगा आपको। ये घुमा फिरा के आप पूछ रहे हैं भाई सोल्यूशन निकालो, कैसे निकालो, हमारे पास कोई और तो मेथड हमने अब तक किया नहीं है, तो कौन से मेथड से निकालोगे आप, ग्राफिकली मेथड से निकालोगे। अभी तो आप ग्राफिकली से निकालोगे क्योंकि हमें अब तक मेथड पता नहीं है, लेकिन आप आने वाली एक्सरसाइजेस के अंदर जब हमें मेथड पता लग जाएगा, जब भी आपके एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप उसको उन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो हम इसको ग्राफिकली ही अभी करेंगे। सो मैं क्या करता हूं, अभी आप इन सबको, आपको समझ में आ गया होगा, आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब इनको ये इक्वेशन लेके ना ग्राफ पे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ठीक है। सो मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, बस इक्वेशंस रखेंगे हम अपने पास, ग्राफिकली हम इसका यूज करेंगे। सो y, तो वही क्या, पहला काम क्या है, वही क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स बनाएंगे। और पॉसिबल नहीं है मैं बोर्ड पे ग्राफ बनाने के लिए, इसलिए मैं आपको दिखा दूंगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। आप लोगों को पॉइंट अच्छे से क्या करने आते हैं, प्लॉट करने आते हैं, किस पे, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, यानी ग्राफ के ऊपर आपको पॉइंट्स एक्स वाई की वैल्यू अच्छे से आती है, ठीक है। नहीं आती है तो बहुत जल्दी आपके पास जो है क्लास 9th के अंदर जो 3rd 4th चैप्टर है उसके अंदर कंप्लीट बताया जाएगा कि कार्टेशियन प्लेन में किस तरीके से आपको क्या नाम है, पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा कि कैसे आप ग्राफ में जो ग्राफ होता है, यानी जो कार्टेशियन प्लेन है उसके अंदर हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को हम प्लॉट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो क्या होते हैं सब उसमें बताया जाएगा। सो हम एक बार फटाफट यहाँ से टेबल बना लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ। सो हम यहां से करते हैं, पॉइंट्स लेते हैं। सो मैं यहां से वैल्यू लूंगा एक्स और वाई की, और कोई भी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे यहां से, कोई भी 3 वैल्यूज, ठीक है। तो मैंने पहले से वो सोल्व किया हुआ है, मैं वही कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं, ठीक है। तो मैं वही पॉइंट्स लिख देता हूं आपके लिए। ये हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू मानोगे 4 तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर आ जाएगा 8 12, फिर नेक्स्ट है
12 16, ये मैंने पहले से किए हुए हैं ताकि टाइम ना लगे, हमारा टाइम बच जाए। 0 देन इससे 36 देन 36 0 और अब आ जाएगा 16 और 20। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, ये आपको अच्छे से निकालने आते हैं तो बार बार उस चीज पर हम ना जाकर हम अपना स्टार्ट करेंगे। अगर मालूम है कि जैसे इनमें से कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो, मान लेते हैं देखो हम 0 पुट करते, x तो क्या पुट कर दो 0, यहाँ ये x तो 0 हो गया, क्या बच गया y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ y की वैल्यू या x की वैल्यू क्या रख दो 0 रख दो, तो x की वैल्यू क्या रख दी 0, यहाँ रख दी 0, y की क्या बच गई 4 बच गया ना, तो आंसर आ गया 4। ये सिंपल इस तरीके से निकालना है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अभी आपका जो इसका ग्राफ है वो देखना कैसे बनेगा। जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा, दिख रहा है आपको, समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसके डिविजन्स लिए हैं। अब देखो डिवीजन कैसे लिए, 10 के लिए होंगे, 10 20 के लिए हम लोगों ने, ठीक है, क्यों लिए 10 20 के, 10 20 के लिए हाँ बिल्कुल नहीं सॉरी 4 के टेबल के लिए हमने, क्यों 4 के टेबल के लिए, क्यों यहाँ देखो 4 का टेबल के में आने वाली देखो 4 12 8 16 36 20, यानी अप्रोक्सीमेटली सभी अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे यार 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो डिवीजन हमने इसका लिया 4 4 का ले लिया। तो जिसका आंसर है वो क्या आएगा, आप देखो इस ग्राफ के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये जब दो लाइनें ऐसे कटी हुई हैं, दो लाइनें क्या हुआ है ऐसे जब कटी हुई हैं, तो बीच में दोनों जो लाइनें हैं वो जब इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इंटरसेक्ट में जो पॉइंट आ रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू, तो कौन कौन सी आ रही है, एक बार मैं बता देता हूं आपको 16 और 20। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी 16 एंड वाई की वैल्यू कितनी होगी 20। एक्स क्या था विड्थ थी तो 16 मीटर की आ गई और यहां से 20 मीटर की आ गई हमारे पास लेंथ आ गई। समझ में आ गया होगा ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि गिव द लीनियर इक्वेशन दिस, एक ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। हमें क्या करना है, एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल, भाई टू वेरिएबल लिखनी पड़ेगी सच दैट, इस तरीके से लिखनी है द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, यानी इसके साथ जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल वो इस तरीके से लेनी है कि ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं उनको ये सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, यानी इसके साथ हमें एक ऐसी दूसरी क्या लेनी पड़ेगी, लीनियर इक्वेशन लेनी है इन टू वेरिएबल जो कि ग्राफ के अंदर कैसे बनाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी चाहिए। सेकंड पार्ट में पैरेलल लाइन आनी चाहिए और थर्ड में कोइंसाइड लाइंस। और आपको अच्छे से पता है कि नहीं क्या रूल है, तो मैंने क्या किया एक एक ले लिए, फिर मैंने यहाँ से क्या किया है, एक एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने यहाँ से ले लिए। तो ये तो हमारे पास जो है क्वेश्चन में गिवन वो है और ये जो है हमने मानी है इनके लिए। तो आप चेक कर रहे हो, एक बार चेक कैसे करोगे, a1/a2, तो यहाँ से a1/a2 क्या है, वही कंपैरिजन वगैरह करके आप चेक करना। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, जैसे 2/2 आ गया, यहाँ आ गया 3/4, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो आगे कट के 1 3/4, तो क्या ये बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। सो ये इक्वल नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कौन से पॉइंट होते हैं भाई इस तरीके से, ग्राफ में कैसे लाइन आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी इस तरीके से, एक दूसरे को कट करते हुए लाइन आएंगी। तो ये हमने मान लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हम पैरेलल लाइंस में मानेंगे, तो चेक कर लो एक बार, 2/4 इक्वल्स टू 3/6 8/8। तो पैरेलल लाइन का रूल क्या था कि पहले दोनों तो सेम होने चाहिए, तो या तो आ गया भाई 1/2, ये भी आ गया 1/2, तो ये तो सेम आ गए भाई, बिल्कुल सही है 1/2। पर तीसरा क्या आया, -1 आया कट के, दिस इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, तो मीन्स ये कैसा हो गया, पैरेलल लाइन शो करेगा। ये क्या है 2/4 3/6 8/16, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1/2 1/2 1/2, क्या हो गया, तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये कैसे शो बनाएंगे, कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी इसके अंदर, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6, बस इतना ही था इसमें। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस। इस लीनियर इक्वेशन को और इस लीनियर इक्वेशन के यूज करके हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। जो ग्राफ बनेगा डिटरमाइन
द कोऑर्डिनेट्स, यानी कोऑर्डिनेट्स हम क्या करना है, बताने हैं ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। वर्टिसेस क्या होता है, से ट्रायंगल बनी हमारी, तो इस ट्रायंगल जो पॉइंट्स है, जैसे ग्राफ में आ जाए मान लो आपके पास, तो यहाँ पर ये एक वैल्यू इसकी मान लो ग्राफ में आ जाती है, ये y की और ये x की, तो यहाँ x और y की वैल्यू हमें यहाँ से, तो ये कोऑर्डिनेट इस वर्टिसेस से हमें पता करना। फाउंड बाय दीज लाइंस, ये जो लाइंस बनाएंगे, जैसे मान लो आपकी तीन, इसमें दो लाइन आएंगी, तो क्या नाम है वो इस तरीके से आएंगे, वो दो लाइन क्या बने, ग्राफ बनाएंगे आपका। एंड द एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो भी ट्रायंगल बन के आएगा उसको क्या करना पड़ेगा आपको, शेड करना पड़ेगा, यानी उसको शेड करेंगे, ठीक है। सो कैसे करेंगे, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर, देखो ये दोनों इक्वेशन है, मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ये तो जरूरी निकालने कोऑर्डिनेट्स, तो कैसे निकालोगे पता ही आपको, मैं फिर भी एक पॉइंट आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ से लेना x माइनस वाई, ये प्लस का 1 यहाँ आकर माइनस का 1 आ गया, तो यहाँ पर x माइनस, ये माइनस का y है, इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। अभी कहते हैं कि x की y की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, करो भाई, -1 प्लस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है। ये वैल्यू अगर 0 आ गई हमारी, तो इस देखो क्या x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। ऐसे आप 2 पुट करना, 3 पुट करना, इसी में इस तरीके से इस इक्वेशन में आप 0 पुट करना y की जगह, और फिर आप आंसर इजिली निकाल लेना। समझ में आ गया होगा। जब आप ये सब कर लोगे तो ग्राफ आपका किस तरीके से आएगा, तो ग्राफ कुछ आपका ऐसा आएगा, दिख रहा होगा आपको ग्राफ, ठीक है। अभी आपको ये भी दिख रहा होगा कि बीच में ट्रायंगल बन रही होगी, उस ट्रायंगल को हमने शेड भी कर दिया है। अभी उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस बताए थे जैसे मैंने आपको, क्या होते हैं वर्टिसेस, उस वर्टिसेस पे जो कोऑर्डिनेट्स है, यानी जो हमारे एक्स वाई की वैल्यू है वो कौन कौन सी है, तो आप एक बार उसमें देखो 3 मिलेंगे आपको, क्योंकि एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है 2, 3, -1, 0 और 4, 0, ये आपके क्या आ जाएंगे, वर्टिसेस आएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7th, ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.2। नाउ in next video we will start our exercise 3.3, very interesting। अभी जो आने वाली एक्सरसाइजेज हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने अभी तक क्या किया है, ग्राफ के द्वारा x और y की वैल्यू फाइंड की है। अब हम विदाउट यूजिंग द ग्राफ, अब डिफरेंट मेथड से जो हम क्या करेंगे, हम 3 मेथड्स इसके अंदर हम यूज करेंगे, और उन 3 मेथड्स के से हम क्या करेंगे, उनको इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उनको सोल्व करके, और सोल्व करने के बाद वहां से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, या फिर आप कह सकते हो उन दोनों इक्वेशन के हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड है, फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज द एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड एंड लास्ट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम ये 3 मेथड्स जो हैं हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारे 3.6 तक हमारी एक्सरसाइजेज हैं और वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय द मैथ।